नमस्कार दोस्तों, तिवारी ट्यूटोरियल्स जयगांव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर 3 पार्ट हम लोग कर चुके हैं और उसमें कुछ प्रश्नों को हल किया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पार्ट 4 आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, आज भी हम कुछ नए प्रश्नों को हल करेंगे, कुछ मज़ेदार प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? इफ़ 12 आर्टिकल्स आर सोल्ड पर रुपी, देयर इज अ लॉस ऑफ 4%. हाउ मैनी आर्टिकल्स शुड बी सोल्ड पर रुपी टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 44%. ठीक है, कहा गया है कि 1 रुपये में, पर रुपये का मतलब होता है 1 रुपया में 12 वस्तु बेचने पर उसको 4% की हानि होती है। ठीक है, और कहा गया है कि 1 रुपये में वो कितना वस्तु बेचे, 1 रुपये में वो कितना वस्तु बेचे कि उसको 44% का लाभ हो, 44% का लाभ हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को कहा गया है SP ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू कितना है? 1 रुपया है। ठीक है, SP ऑफ 12 आर्टिकल्स यानी कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपया है। ठीक है, ₹1। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक आर्टिकल का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो SP ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल्स टू 1 बाई कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 1/12 रुपीज। ठीक है, एक वस्तु का SP निकल गया। अब इसमें हम लोग को क्या कहा गया है? लॉस कितने का है? 4% का। तो हम लोग को क्या कहा गया? हम लोग को यहाँ पे हो रहा है लॉस जो है कितना? 4%। ठीक है, अब हम लोग को SP मिल गया, लॉस मिल गया, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? CP निकाल सकते हैं। CP क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। CP का क्या फॉर्मूला होता है? CP का फॉर्मूला होता है 100 इंटू SP बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का? 4% का। तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो बैठा देते हैं 100 इंटू SP कितना है? 1/12 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है? 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 100 इंटू 1/12 बाई 100 में 4 जाने पे 96। तो अगर हम लोग 4 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 से काटने पे 25। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 25 बटा ये 3 इसके साथ में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 96। तो CP कितना निकल गया? 25/3 इंटू 96। ठीक है, 25/3 इंटू 96 रुपया। हम लोग इसको नहीं काटते हैं अभी, बाद में आसानी होगी काटने में। तो इतना रुपया हम लोगों का क्या निकल गया? CP। और ये CP कितना है? एक वस्तु का है। ठीक है, एक वस्तु का क्या है? CP इतना है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि CP ऑफ 1 आर्टिकल कितना निकला? 25/3 इंटू 96 रुपीज। इतना CP निकल गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या कहा गया है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड बी सोल्ड पर रुपी टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 44। यानी कि हम लोग को प्रॉफिट करना है। तो प्रॉफिट कितना का करना है? प्रॉफिट है 44% का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? SP निकालेंगे। SP का क्या फॉर्मूला होता है? SP निकालेंगे। SP का क्या फॉर्मूला होगा? SP का फॉर्मूला होगा 100 प्लस
प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू CP। तो ये हो जाता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 44 बाय 100 इंटू CP कितना है 25 बाय 3 इंटू 96। तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 44 बाय 100 इंटू 25 बाय 3 इंटू 96। ठीक है, तो 25 से जब हम लोग काटेंगे तो 25 4 है 100। ठीक है, और अगर हम 4 से इसको काट देते हैं तो क्या होगा 4 से इसको काटते हैं तो 4 3 12, 2 उधर चला जाएगा, 4 6 24। ठीक है, 3 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 3 का 3, 3 दूना 6, और 12 से 96 को काटते हैं 96 को तो 12 8 96 96। तो ये कितना हो गया ऊपर कुछ नहीं बचा 1/8 1/8 1/8। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को क्या पता चला SP क्या है, हम लोग को पता चल गया कि SP ऑफ 1 आर्टिकल कितना होना चाहिए 1/8। ठीक है, यानी कि एक आर्टिकल का SP क्या होगा 1/8 होगा, 8 रुपया होगा। तो हम लोग को पूछा गया है कि 1 रुपया में कितना आर्टिकल बेचा जाए जो उसको 44% का प्रॉफिट हो। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सीधा इसको उल्टा कर देना है। ठीक है, इसको उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये 1/8 को अगर उल्टा कर देते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा 8/1, और 1 लिखने का जरूरत नहीं है। तो हम लोगों को 1 रुपये में कितना आर्टिकल बेचना है 8 आर्टिकल बेचना है। ठीक है, हम लोग को पूछा गया था कि पर रुपीस में कितना बेचना है, तो हम लोगों ने निकाल दिया पर रुपीस में कितना बेचना है 8। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहा हम लोग का अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है देखते हैं। अ बुक सेलर allowing 12% discount on mark price of a book made a profit of 10%. What will be his percentage of profit if he sells the book at the mark price? ठीक है, कहा क्या गया है कि एक बुक सेलर को मार्क प्राइस में अगर वो 12% का डिस्काउंट देने के बाद में वो किताब अगर बेचता है तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि अगर वो किताब मार्क प्राइस पर ही बेचा जाता है, यानी कि मार्क प्राइस पर ही अगर वो किताब बेचता तो उसको कितना % का प्रॉफिट होता। ठीक है, ना ही हम लोग को यहाँ पे मार्क प्राइस दिया गया है, ना ही SP ना ही CP, बस हम लोग को परसेंटेज का बात किया गया है। तो हम लोग यहाँ मान के चलते हैं कि लेट द मार्क प्राइस बी 100 रुपीज़। आसानी होगी, 100 रुपये हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, जब हम लोगों ने मान लिया कि मार्क प्राइस क्या है 100 रुपीज़ है और डिस्काउंट कितना का है 12% का, डिस्काउंट कितना का है 12% का, तो डिस्काउंट कितना का है 12% का। दोस्तों डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस के ऊपर दिया जाता है, मैंने पहले भी कहा था, और मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद में क्या बन जाता है वो सेलिंग प्राइस SP बन जाता है। मार्क प्राइस में जब आपको छूट मिलता है, जब कोई छूट देता है तो वो क्या हो जाता है सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो डिस्काउंट 12%, यानी कि डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट हो गया ₹12। 100 रुपये का 12% 12। तो जब डिस्काउंट 12 है यानी कि तो हम लोग का SP क्या हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो SP क्या हो जाएगा 100 माइनस 12, 100 माइनस 12 रुपीज़, तो ये कितना हो जाएगा ₹88, यानी कि SP कितना हो गया 88 रुपीज़। ठीक है, हम लोग का SP आ गया 88। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या है 12% डिस्काउंट देने के बाद में उसको कितना % का प्रॉफिट हो रहा था
10% का। ठीक है, तो SP हम लोगों का 88, हम लोग का यहाँ आ गया SP कितना है 88 है, और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 10% का। अब हम लोग को निकालना है CP। CP का क्या फॉर्मूला होता है 100 इंटू SP बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू SP कितना है 88 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 88 बाई 100 और 10 जोड़ने पे 110 यानी कि 110। 0 से 0 कट गया, 11 8 जा 88, और 8 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। ठीक है, क्या आ जाएगा 80। अब सेकेंड केस में क्या कहा गया है, अब हम लोग को क्या क्या मिल गया CP मिल गया। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड केस में यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आधार पर अगर हम लोग चले तो CP हम लोग को मिल गया है 80 रुपीज। अब कहा गया कि अगर किताब को मार्क प्राइस पर ही बेचा जाता तो उसको कितना परसेंट मुनाफा होता, कितना परसेंट प्रॉफिट होता। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अब सेलिंग प्राइस SP कितना हो जाएगा जितना मार्क प्राइस। हाँ, मार्क प्राइस कितना था हम लोगों का 100 रुपया हम लोग माने थे, तो मार्क प्राइस कितना माने थे 100 रुपया, तो SP यहाँ क्या हो जाएगा 100 रुपया। तो अब प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP। SP माइनस CP, SP है 100 माइनस CP है 80, तो कितना हो जाएगा 20 रुपीज। कितना हो जाएगा 20 रुपीज। प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपीज। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो प्रॉफिट है 20 बाय CP है 80 इंटू 100 का 100। 0 से 0 कट गया, 2 से करने पे 2 10 20, 2 से करने पे 2 4 8, 2 से करने पे 2 5 10, 2 2 4, 2 से करने से 2 5 10, और 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25%। कितना आ गया 25%। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर वो वस्तु मार्क प्राइस पर बेची जाती, अंकित मूल्य पर बेची जाती, तो उसको कितना का मुनाफा होता है, कितना का प्रॉफिट होता है 25% का। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहा हम लोग का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये देखिए, द रेट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 2 sarees is 2:5. If the first saree is sold at 15% profit and second saree is sold at 18% profit, then the manufacturer makes a total profit of rupees 396. Find the cost of each saree. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 2 साड़ी का हम लोगों को रेशियो दिया गया है 2:5। ठीक है, यानी कि CP ऑफ फर्स्ट साड़ी इज टू CP ऑफ सेकेंड साड़ी 2:5 हम लोग को दिया गया है। और ये कहा गया है कि फर्स्ट साड़ी को जब वो बेचता है तो उसको कितना 15% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 15% के प्रॉफिट पर वो पहला साड़ी बेच रहा है, और जो दूसरा साड़ी है वो कितना में बेच रहा है 18% के प्रॉफिट पर। तो जब वो दोनों का प्रॉफिट मिला के देखता है तो उसको दोनों का प्रॉफिट कितना मिलता है उसको 396। तो हम लोग को पूछा गया है कि एक साड़ी मतलब प्रत्येक साड़ी का, दोनों साड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना था। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग को दिया गया है CP ऑफ फर्स्ट साड़ी इज टू CP ऑफ सेकेंड साड़ी। कितना दिया गया है 2:5।
तो हम लोग मान लेंगे CP ऑफ फर्स्ट साड़ी कितना है 2x। कल हम लोगों ने ऐसा किया था एक सवाल 2x। और CP ऑफ सेकेंड साड़ी कितना है 5x। ठीक है, CP ऑफ सेकेंड साड़ी कितना है 5x। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कर रहे हैं क्या, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, जगह बनेगा। ये आ गया हम लोग का CP ऑफ फर्स्ट साड़ी इतना, CP ऑफ सेकेंड साड़ी इतना। अब क्या कहा गया है कि 15% का प्रॉफिट और दूसरे पे कितना है 18% का प्रॉफिट। ठीक है, तो CP ऑफ फर्स्ट साड़ी हम लोग को यहाँ पे मिला था 2x और इधर लिख देते हैं CP ऑफ सेकेंड साड़ी जो हम लोग को मिला है 5x। अब कहा गया है इसमें प्रॉफिट कितना है, इसमें प्रॉफिट है आप लोगों का 15% का। ठीक है, इसमें क्या है 15% का प्रॉफिट है और इसमें कितना का प्रॉफिट है 18% का। ठीक है, तो परसेंटेज में दिया गया है प्रॉफिट कितना है 15% और इसमें कितना प्रॉफिट है 18% का। तो हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। पहले प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट 15% ऑफ CP होता है। कोई भी प्रॉफिट होता है किसका होता है CP का होता है। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे 15% का होता है बाई 100 इंटू ऑफ का मतलब इंटू और CP कितना है यहाँ पे 2x, तो 2x। ठीक है, इधर आते हैं, इधर क्या होगा प्रॉफिट का क्या हो जाएगा फॉर्मूला वही कितना 18% ऑफ इधर का CP। तो 18% का मतलब बाई 100 इंटू ऑफ का मतलब इंटू और CP इधर कितना है 5x। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अभी नहीं काटते हैं जस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 15 टू ज़ 30x बाई 100 और इधर कितना हो जाएगा 18 5 ज़ 90x बाई 100। आ गया कितना आया 30x बाई 100 और इधर आ गया 90x बाई 100। अब वो जब दोनों प्रॉफिट को मिला के देखता है तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना मिल रहा है 396। यानी कि इस प्रॉफिट को और इस प्रॉफिट को अगर हम लोग जोड़ दे तो कितना आना चाहिए 396। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि according to question profit of first साड़ी प्लस प्रॉफिट ऑफ सेकेंड साड़ी इज इक्वल टू कितना होगा ₹396। तो फर्स्ट साड़ी का प्रॉफिट कितना है 30x बाई 100 प्लस सेकेंड साड़ी का प्रॉफिट 90x बाई 100 और इज इक्वल टू कितना होगा 396। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे नीचे 100 है तो दोनों क्या एक सेम है तो एक लिख लेते हैं और ऊपर का सेम जोड़ देंगे। तो 30x प्लस 90x टोटल कितना हो जाएगा 120x और इज इक्वल टू 396। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो 0 से 0 हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, तो क्या बचा 12x इज इक्वल्स टू 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 396 इंटू 10 और x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 396 इंटू 10 बाई 12। तो 12 से काटेंगे तो 12 तियाँ 36 और 3 उधर चला जाएगा 12 तियाँ 36 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.310। ठीक है, कितना आया x का वैल्यू 330। लेकिन हम लोग को x का वैल्यू नहीं चाहिए, हम लोग को पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच साड़ी। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच साड़ी, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच साड़ी क्या होगा कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच साड़ी। तो पहला साड़ी का कॉस्ट प्राइस क्या था CP ऑफ फर्स्ट साड़ी हम लोगों ने क्या माना था 2x और 2 का वैल्यू 2 का 2 और x का वैल्यू कितना आया है 330।
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 660 रुपीज़। यानी कि CP ऑफ फर्स्ट साड़ी कितना है 660 रुपीज़। ठीक है, अब हम लोगों को चाहिए CP ऑफ सेकेंड साड़ी भी हम लोगों को निकालना है। तो CP ऑफ सेकेंड साड़ी क्या होगा 5x और 5 का 5 और x का वैल्यू 330। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 3 15, 5 3 15 1 16 और ये 0 का 0। तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का 1650। तो देखते हैं इस तरह से हम लोग दोनों का आंसर दोनों साड़ी का कॉस्ट प्राइस निकाल लिए हैं। आज हम लोगों ने 3 प्रश्नों को, बहुत ही महत्वपूर्ण 3 प्रश्नों को हल किया और हम लोग ऐसे ही प्रश्नों को अगर और कोई क्वेश्चन मिलेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को आप लाइक करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।